हक अंग चलत मुख बोलते, तब जान्या जात गुज प्यार। ए अरवा अर्श की जानी, जाको निजदिन ए विचार। हक अंग चलत मुख बोलते, श्री राजी महाराज जब चरण अंग से चलकर और मुख से बोलकर बात करते हैं, तब जान्या जात गुज प्यार, तब श्री राजी के हृदय का जो छिपा प्यार है वो प्रकट होता है। आप श्री राजी अपने चरण अंग से यानी अपने कदमों से वो मीठी मीठी चाल चलते हैं, तो उस समय पिया की वो मीठी छप, पिया जब कोमलता से चरण धर रहे हैं और मुख से मीठे वचन कह रहे हैं, तो उनके हृदय के छिपे प्यार, वो जो लाड है वो प्रकट होता हुआ उन मीठी रसना से उनकी दिल की नेमतें जाहिर होती हुई नैनों में प्रकट होती हैं, वाणी से जाहिर हो जाती हैं। ये अरवा अर्श की जाने, जाको निजदिन ए विचार। जिन भ्रम प्रियों को दिन रात इन बातों का विचार है, वही धनी के प्रेम को समझ सकती हैं कि पिया कितना उनसे लाड करते हैं। उनकी एक एक अदा रूहों के वास्ते, कि कैसे उनकी लटकनी मटकनी वो चाल, कोमलता से वो पग धरना, वो धरती भी तो उनकी आशिक, कोमलता से कदम धरना, धरती और कोमल होती हुई और रूह से मीठी बात, उनके मीठे वचन चित्त दे सुनना और चित्त दे उन मीठे वचनों को कहना, नजर भी उन रूह पर, तो वो मीठी इन शोभा को कौन जान सकती है अरवा अर्श की। हक नरम पांव उठाए के और धरत जिमी पर, ये अर्श बीच मोमिन जा नहीं, जिनको खुशबुए आई फजर। श्री रजी महाराज अपने कोमल चरणारविंद को भूमि पर रखते हैं कि पिया जब अपने चरण कमल अर्शिया जिम की उन जिमी पर, जो स्वयं आशिक है, आत्म स्वरूप है, उन जिमी पर रखते हैं, उन गिलम पर रखते हैं, उन रोज पर रखते हैं, तो उन समय की प्यारी छप को वही मोमिन जान सकता है जिनके दिल को धनी ने अपना अर्श बनाया है और जिन्हें जागनी राज के प्रकाश में तारतम ज्ञान से जानकारी हो गई है, वही उन खुशबू को महसूस कर सकता है। कि कोमलता से उनके चरण धरना, जिसे अभी हमारी चितवन हुई कि चांदनी चौक में उन लाल वृक्ष के चबूतरे पर पिया विराजे हैं। अब वहां से उठ के धाम भीतर जाना है, तो आप शिराज श्यामा जी सिंहासन से उठे। उन समय उनकी मीठी छप और कोमलता से कदम धरते हुए उन चबूतरे पर से होते हुए ऐसे कोमलता से उनके पग धरना, और उन समय चबूतरा की वो गिलम वो जिमी भी कितनी कोमल होती हुई, उल्लासित होती हुई कि पिया जी के चरणों को मैं पा रही हूँ, और पिया भी कितनी नाजुकी से कोमलता से चतुराई से पग धरते। तो इन समय की शोभा की खुशबू, इन मर्म को कौन जानेगा जो अरवा आशिक है, कि पिया किस प्रकार से कोमलता से अपने चरण धरते हैं। उनकी उन मीठी चाल को, चलते समय उनके चरणों के उन मीठे दीदार को, उन नखों के नूर को, श्यामा महारानी के अनवट बिछिया के नूर को, वो झांझरी घूंघरी कामी कटला की मीठी झनकार, कि कैसे रूह की चाना से जब घुंघरी चाहे तो सिर्फ घुंघरी की वो मधुस्वर लहरी, तो कभी कांबे की, कभी झांझरी, कभी पूरन समूह एक साथ आभूषणों का बजता। तो उन प्यारी छवि को, उन शोभा को और पिया के उन चरणों के सुख को कौन महसूस कर सकता है जो अरवा आशिक है, जिनके दिल को धनी ने अपना धाम बना दिया, जिन्हें जागनी राज के प्रकाश में तारतम ज्ञान से जानकारी हो गई।
हक नरम पांव उठाए के और धरत जिमी पर, ये अर्श बीच मोमिन जाने जिनको खुशबुए आई फजर। आप शिराजी महाराज अपने कोमल कोमल चरणारविंद जब भूमि पर रखते हैं, इन बातों को भ्रम प्रियाएं जिनके दिल को धनी ने अपना धाम बनाया है। ये अर्श बीच मोमिन जाने जिनके दिल को धनी जी ने अपना धाम बनाया, और जागनी राज के इन प्रकाश में जिन्हें जानकारी हो गई, जिन्हें जागृति हो गई, खुशबू आ गई, वही इन शोभा को महसूस कर सकती हैं। हक धरत पांव उठावत, तब जानी जात चतुराई, सो समझे हक इशारते, जो हुए अर्श अरवाए। जब शिवराज महाराज पृथ्वी पर रखने के लिए, उन अर्श अजीम की जिमी पर चरण रखने के लिए अपना चरण कमल उठाते हैं, तब उनकी चतुराई का भान होता है। जो परम धाम की आत्मा होगी वही उन संकेतों को समझेगी कि यह किन चतुराई से वो चरण कमल आगे बढ़ा रहे हैं। और उन समय पिया जी के कदमों का वो मीठा दीदार, उनकी चरण तली की लालिमा लीकों का दीदार, उनकी कोमल कोमल एड़ी का दीदार, कि कितनी प्यारी अदा से पिया जब चरण कमल आगे बढ़ाते हैं। उनकी वो चतुराई, वो कोमलता से कदम धरना, अपनी रूह को रिझाना। जो परम धाम की आत्मा होगी वही इन संकेतों को समझेगी। कैसे लगे पांव चलते, वह कैसी होसी भूम, चलते देखे हक चतुराई, हाय हाय घाय न लगे रोम रोम। जब शिवराजी महाराज अपने कोमल कोमल चरणारविंद से मीठी चाल चलते हैं, तो उन समय उनके चरण कमल कितने सुंदर लगते हैं और वो भूमि कितनी दिव्य लगती है। तो ये हम अपनी नूरे नजर से ही महसूस कर सकते हैं कि कोमलता से पियत कदम धरते, उन कमर भर ऊंचे चबूतरे पर वो कोमलता से कदम धरना। पिया जी जब कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी चरण तली, चरणों की गहराई, एड़ी, संपूर्ण पहुंचे अंग का दीदार, अंगूठे अंगुरियों का दीदार, नखों का दीदार, झांझरी घुंघरी का भी कटना, है ना। कितनी प्यारी अदा से आगे चलते हुए जामे में से झिलमिलाती मुस्काती उनकी इजार, जामे की तरंग, इजार की तरंग, कोमलता से कदम धरना। उन समय पिया के कदमों की वो सुंदरता, उन अंगुरियों की चलवन, नखों की वो नूर, और उन समय वो चिमी, वो किलम भी कितनी प्रसन्न होती, क्योंकि वो भी रूह स्वरूपा कैसे प्रसन्न होती कि धाम धनी जी के चरण कमलों को पाऊंगी, और कोमल होती, और धाम धनी भी और कोमलता से कदम धरते। आप शिवराज जी जब चलने लगते हैं, उन समय उनके चरण कमल कितने सुंदर और भूमि कितनी दिव्य होगी। बड़ा खेद है कि तारतम वाणी द्वारा इतना ज्ञान होने पर भी, इन शोभा की अनुभूति होने पर भी रोम रोम चोट क्यों नहीं लगती, रूह घायल क्यों नहीं होती। इजार देखत पाँव में, देत झाई जामे पर, हाय हाय खूबी इन चाल की, ए जुबा कही क्यों कर। आप शिवराज जी कोमलता से कदम धर रहे हैं,
चरणों का नूर, चरण तली का नूर, उन लीकों की वो सुंदरता, अंगुलियों की, अंगूठों की वो सलोकी, वो उतरते नख, कोमलता से उनके कदम धरना, दिव्यता भूमि की भी, और जामे की वो घेरदार जामा, उनकी वो झलकार, वो मीठी जोत, उनमें आई नक्काशी, खजूर की बूटियां कैसे एक एक मुस्काती सुगंधी से लबरेज, और उनमें से उनकी इजार मुस्काती, वो इजार की वो सुंदर झलकार। जामा लंबा तो काढ़े अंक तक आया, तो जब पिया कदम धरते हैं तो उन समय जामे की वो मीठी छवि, और उनमें से उनके इजार की वो मीठी छब, उनके संपूर्ण कदमों की वो सलूकी के दीदार। इजार देखत पाँव में लेत झाई जामे पर, हाय हाय खूबी इन चाल की इस जुबां कहे क्यों कर। श्री राजी की इजार का प्रकाश जामे में से दिखाई देता है, और जामे से प्रकाश निकलकर बाहर आता है। बड़ा खेद है कि राजी की विशेषता इन जीवा से वर्णन कैसे हो, कि आप श्री महामती जी कह रहे वर्णन तो कर रही हूं, पर उन शोभा का वर्णन कैसे हो, कि पिया जी की उन मीठी चाल का, उनके चरणों के मीठे स्वरूप का, और उनके ही अंग स्वरूपा उन वस्त्रों का तेज, उन इजार का तेज, उन कदमों की सलूकी का वर्णन किस प्रकार से हो, ये तो जागृत रूह ही अनुभूत कर सकती है इन वाणी के प्रकाश से। स्वर भूखन मधुरे सोए, ए तरे चलत जो हक, ए जो देखे रू नजर भर, तो चाल मार डारत मतलब। आप शेरा जी मीठी चाल से चतुराई भरे कदम धर रहे हैं, तो उन समय झांझरी, घुंघरी, कावी गडला का मीठा स्वर, अनवट बिछुआ की मीठी झनकार, कि अर्शिया के 25 पक्षों में रहने वाले वो पशु पक्षी उन अनवट बिछिया की आवाज से जान जाते हैं कि हमारी श्यामा महारानी जी के कदम है, उनके कदमों की आहट है, वो उल्लासित प्रसन्न होते हैं। कि किस प्रकार से जब पिया आप शिराज श्यामा जी चलते हैं, उनके कदमों की वो सुंदर आहट, उनके आभूषणों की वो मीठी झनकार, और आभूषण भी उनकी दिल की चाह अनुसार बजते हुए, क्योंकि वस्त्र आभूषण उनसे अंग अलग नहीं, उनके ही अंगों की शोभा, उनका ही जहूर, उनका ही प्रकाश है। जब शिवाजी महाराज चलते हैं तो आभूषणों का स्वर अति प्रिय और मीठा लगता है। स्वर भूखन मधुरे सोए, ए तरे चलत जो हक, ए जो देखे रू नजर भर, तो चार मार डारत मतलब। यदि आत्म दृष्टि से, अपनी नूरे नजर से, चितवन से इन चाल को देखे, तो निश्चय ही संसार की ओर से नजर हट जाए। नख अंगूठे अंगुरियां चलते अति शोभित, चाल विचारते अर्श की, हाय हाय अरवा क्यों ना उड़त। श्री रज्जी महाराज के चरण कमल, उनके अंगूठे अंगुरियां, नखों की शोभा, जब पिया चल रहे हैं उन समय कितनी प्यारी मीठी जोत, उन नखों की वो मीठी चलवन, उनके मीठे कदम। परम धाम में श्री राजी का चाल का विचार करते हुए कि मेरे पिया कैसे चांदनी चौक की उन जिमी पे चल रहे हैं, रीति का एक एक कण कैसे मुस्का उठा, पिया चरणों से लिपटता हुआ, उन झांझरी के नख के रूप में अपने आप को विराजित करता हुआ, कि ये शोभा को विचार करते कैसे हम इन संसार को छोड़ नहीं पा रहे। नख अंगूठे अंगुरियां चलते अति शोभित, चाल विचारते अर्श की, हाय हाय अरवा क्यों ना उड़त। शिराजी के चरण कमल के अंगूठे अंगुरियां, उनके नख शोभा चलते समय कितनी सुंदर,
शिराजी की चाल का विचार करते आत्म शरीर क्यों नहीं छोड़ देती। अर्श दिल मोमिन गया, ठोर बड़ी कुशाद, हक हादी रूहे माहे बसे, असल अर्श आद। ब्रह्म प्रियाओं को उनके दिल को धनी ने अपना धाम कहा, और धाम में 25 पक्ष विराजित है, और परम धाम में शेराजी, श्यामाजी और सखिया। तो ये सब शोभा ब्रह्म प्रिया के हृदय में, क्योंकि उनके हृदय को धाम का, और धाम में परम धाम 25 पक्ष आप शेराज, श्यामाजी और सखिया विराजी हैं। तो रूहों का मरात्मा कि उनके दिल को धाम कहा। जेता मता हक का सो सब अर्श में देख, सो सब मोमिन दिल में पाइए सब विवेक। कि राज्य की जो भी संपदा है, धनी के दिल की जो भी नियामतें हैं, 25 पक्ष, आवेश, तारतम ज्ञान, कृपा, प्रेम, ये सब ब्रह्म प्रिया के हृदय में है, जिनके दिल को धनी ने अपना धाम बनाया। और ये हम तब पा सकते हैं जब हम फिर शहूर करें कि धनी सहरक से नजीक है, हमसे दूर नहीं है। जेता मता हक का सो सब अर्श में देख, सो सब मोमिन दिल में पाइए सब विवेक। शिराजी की जो भी संपदा है, 25 पक्ष धाम के, उनका अवेश, उनका ये बेशक इलम, उनकी मेहर, उनका इश्क लाड, प्रेम प्रीत, सब ब्रह्म प्रियाओं के हृदय में, सो सब मोमिन दिल में पाइए सब विवेक। इतने विवेक पूर्वक फिर हम विचार करेंगे तो इन शोभा को पाएंगे। हक हादी खेले, उठे बैठे दौड़े कड़ी चाल, ये जाने अरवाए अर्श की जो रहत हमेशा नाल। नाल यानी पंजाबी में शब्द आता नजदीक रहना, नाल। परम धाम में खेलते समय शेरा, श्यामाजी ब्रह्म प्रिय उठती बैठती चलती और दौड़ती हैं। इन लीलाओं को वही जानती हैं जो रहत हमेशा नाल, जो सदैव सर्वदा शेरा जी के संग रहती है। वही पल पल सुरता अपने धाम में, पिया संग वो मीठी चाल से चलना, पिया संग उठना बैठना, आरोगना खेलना, उनसे मीठी बात करना। इन लीलाओं को कौन महसूस करता है? जो सरदेव धनी संग रहता है। कि जब पिया अपनी मीठी चाल से चलते हैं, पिया कोमलता से जब पग धरते हैं, तो उन समय उनके चरणों का नूर, उन धरती की दिव्यता, धरती भी कितनी उल्लासित, प्रसन्न, उमंग से मानो नर्तन करती हुई, और पिया जी का कदमों से, उन कदमों का धरना बड़ी चतुराई से, कोमलता से अपने आशिक उन जिमी पर। उन समय उनके नखों का नूर, अंगूठे अंगुरियों का नूर, चरण तली का नूर, वो चरणों के आभूषणों की वो मीठी आवाज, मीठी स्वर लहरी, झांझरी घुंघरी कांबी गरला, श्यामा महारानी जी की अनवट पिछा विशेष है। और चलते समय उनके कदमों की सलूकी इज़हार कैसे जामे में से प्रतिबिंबित होती, जामे की वो मीठी अदा, और उनमें से मुस्काती उनकी इज़हार, उनकी संपूर्ण चरण कमलों का दीदार, कोमलता से की पिया के कदम धरना, और उन समय नख से शिक पिया का दीदार, जब पिया मीठी चाल से चल रहे हैं। आप शेराज श्यामा जी, उन समय उनके चरणारविंद की शोभा, उनके एड़ी चरण तली का दीदार,